विचारों से विचारों का बंधन नहीं किया जा सकता। जब एक इंसान अशांत होता है और बहुत सारे अशांत करने वाले विचारों से वो परेशान हो जाता है, तो भीतर से बहुत सारे अशांत करने वाले विचारों से परेशान एक इंसान जब अपने आप को शांत करना चाहता है या फिर उसको लगता है कि अब मुझे शांत होना चाहिए, या फिर ये बहुत सारे जो विचार मेरे दिलो दिमाग पे चल रहे हैं इनको मुझे बंद करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, तो अपने विचारों को रोकने के लिए उसके दिलो दिमाग में एक और विचार आता है कि अब मुझे विचार को रोकना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए। जबकि ये भी एक विचार ही होता है और विचारों से विचारों को नहीं काटा जा सकता। विचारों से विचारों का बंधन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे अनचाहे विचारों से हम परेशान हैं और जब हमें पता लगा कि विचारों की वजह से हम अशांत हो रहे हैं, तो अपने विचारों को शांत करने के लिए भी हमें एक विचार ही आता है कि अब मुझे इन विचारों को शांत करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। तो जब हमें ये विचार आता है कि अब मुझे अपने फालतू के विचारों पर स्टॉप लगाना चाहिए, तो जो बहुत सारे फालतू के विचार ऑलरेडी हमारे दिलो दिमाग पे चल रहे होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और हमारा एक छोटा सा विचार कि अब मुझे इन विचारों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, वो वैसे ही उन बहुत सारे विचारों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और उन्हें रोक नहीं पाता है। और तो और वो जो विचार होते हैं जिनकी वजह से हम अशांत होते हैं वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो विचारों को अगर हम बल देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अशांत करने वाले विचारों से परेशान एक इंसान एक महाराज जी के पास जाता है और महाराज जी से बोलता है कि बाबा जी, मैं जब भी ध्यान करता हूँ या फिर मंत्र जप करता हूँ तो बहुत सारे विचार मुझे आ जा रहे हैं और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अशांत हो चुका हूँ। कृपया मुझे कोई मंत्र बताएं जिससे कि मेरे विचार बंद हो जाएं, मैं अंदर से शांत हो जाऊँ। तो जो महाराज जी थे उन्होंने उस इंसान से कहा कि ऐसा तो कोई तरीका होता नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो अशांत इंसान वहाँ से नहीं गया, क्योंकि जो इंसान अशांत होता है वो दूसरों को भी अशांत ही जैसा कर देता है। तो जो महाराज जी थे उन्होंने उस अशांत इंसान से अपना पीछा छुटाने के लिए उसे बोला कि ये पकड़ एक मंत्र और इसका तू आंख बंद करके जाप करना, उसके बाद तेरे जो विचार हैं वो बंद हो जाएंगे। ऐसा सुनकर वो इंसान थोड़ा खुश हो गया और उसके बाद महाराज जी के यहाँ से जैसे ही वो जाने लगा, वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था तो महाराज जी ने उसे बोला, जब भी तू इस मंत्र का जप करेगा तो तुझे बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो उस अशांत इंसान ने महाराज जी से कहा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं मंत्र जप के दौरान बंदर का ख्याल क्यों करूंगा, मुझे बंदरों से क्या लेना देना, मैं तो चुपचाप इस मंत्र का जप करूंगा। तो उसके बाद वो इंसान आगे को बढ़ गया और जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसके दिलो दिमाग पर एक विचार आया कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला कि जब तू इस मंत्र का जप करेगा तो तुझे बंदर का ख्याल नहीं करना है, बंदर का विचार तेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो ये दूसरी टाइम था जब बंदर का ख्याल उसके दिमाग में आया था। पहले तो जब महाराज ने उसे बोला था कि बंदर का विचार तेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, तो उसने बोला कि मैं क्यों बंदर का ख्याल करने लगूंगा, मुझे उनसे क्या लेना देना। एक विचार तो बंदर का उसको ये आया था। दूसरा, रास्ते में उसने सोचा कि महाराज ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। फिर भी वो इंसान अपने घर पे चले जाता है और ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान करने की कोशिश करता है तो बार बार उसे बंदर का विचार आने लगता है और बार बार उसका ध्यान टूट जाता है। बंदर का विचार इस हद तक उसके दिमाग में आ जाता है कि वो ध्यान में बहुत सारे बंदरों के विचारों के झुंड से ही घिर जाता है और भी ज्यादा अशांत हो जाता है। मतलब उस इंसान ने बंदर को महाराज द्वारा बताए गए मंत्र की एक बाधा बताया, वो बंदर को एक बाधा मान चुका था और उसके बाद जाकर वो मंत्र जप कर रहा था। लेकिन जैसा कि वो पहले ही बंदर को एक बाधा मान चुका था तो बार बार वही विचार उसके दिलो दिमाग पर आ रहा था। एनीवे, जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो ऑटोमेटिक हमें पता नहीं लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं या फिर ध्यान करते करते हम किसी विचार में ही खो गए हैं और अचानक से हमें पता लगता है अरे ये तो थॉट है, मैं तो इसके पीछे पड़ गया था। दोबारा से हम उस थॉट से हट जाते हैं और दोबारा से ध्यान में आ जाते हैं और ये हमारे साथ निरंतर चलता रहता है। तो अगर आप एक साधक हैं और विचारों को शांत करना चाहते हैं तो हमें अपनी सांसों पर ध्यान टिकाना होता है और जैसे जैसे हमारी सांसों पर हमारा ध्यान गहरा होता जाता है तो हमारी जो सांसें हैं वो भी छोटी हो जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें पता भी नहीं लगता है कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं, और वो अवस्था बिल्कुल विचारलेस अवस्था होती है। मतलब जितनी छोटी हमारी सांस होती जाएगी उतने छोटे हमारे विचार होते जाएंगे, विचारों की सत्ता भी उतनी छोटी होती जाएगी। और जो ये विचार होते हैं ये तो वैसे ही झूठे होते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस वीडियो में बोलते बोलते मुझे एक दुकान की पिक्चर दिखाई पड़ रही है और उस दुकान का एक सामान मुझे दिखाई पड़ रहा है जो कि मुझे लेना था, लेकिन अचानक से मुझे उस दुकान की पिक्चर दिखाई पड़ रही है कि इस दुकान में मैं जाऊँगा और वहाँ से सामान लूँगा। मतलब इस
वीडियो में बोलते बोलते मुझे एक दुकान का विचार आ गया, जबकि दुकान यहाँ पर है ही नहीं, दुकान तो कहीं और है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो दुकान वाला विचार मेरे दिलो दिमाग पर आया था ये झूठा है। और वास्तव में 99% जो भी थॉट्स हमारे दिलो दिमाग पर आते हैं वो झूठे होते हैं, वो उस वक्त होते ही नहीं है, हम सिर्फ विचार कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग अपने दुश्मन के बारे में ही सोचते हैं, दुश्मन सामने में होता भी नहीं है तो भी वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के ना होते हुए भी हम उसके बारे में झूठा विचार कर रहे हैं। तो जब भी आप ध्यान करते हैं और आपको अचानक से कोई विचार आ जाता है तो कुछ इस तरह से आप उस विचार से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं कि मैं तो यहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहा हूँ, तो अचानक से मुझे बंदर का ख्याल क्यों आ गया, क्योंकि बंदर तो यहाँ पर है ही नहीं, बंदर के बारे में तो मुझे सिर्फ विचार आया था। इसका मतलब ये झूठ है और उसके बाद दोबारा से आप अपने ध्यान में कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं, आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तो अपने अशांत मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी ध्यान करने से पहले या फिर कोई भी मंत्र जप करने से पहले आपको 5-10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान टिकाना पड़ता है। शुरुआत में आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर 2-3 मिनट ध्यान टिका लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप शांत हो जाते हैं और आपका आसपास का वातावरण भी आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं सही तरीके से ध्यान कर सकता हूँ। और ध्यान करते करते अगर हमारी सांसें बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं, तो वो एक ऐसी अवस्था होती है कि ये बहुत सारे विचार जो हमारे दिलो दिमाग पर हिट कर रहे होते हैं वो भी बहुत छोटे हो जाते हैं। और एक अवस्था ऐसी भी आती है कि विचारों की सत्ता पूर्ण रूप से खत्म ही हो जाती है। और हाँ, ध्यान के बारे में या फिर मेडिटेशन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप गहरे ध्यान में उतरते हैं और आपको कुछ दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ दृश्य देख लेने से कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो जिस तरह के दृश्य उन्हें दिखाई पड़ते हैं वो उन्हीं के हो जाते हैं। मतलब ध्यान में उन्हें कोई सिद्धि दिखाई पड़ी जिसने कि उन्हें बहुत सारा सोना गोल्ड दिखा दिया या फिर बहुत सारी धन दौलत दिखा दी, तो वो उसी में खो गए। तो दृश्यों में आपको खो नहीं जाना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि कोई भी दृश्य आपको दिखाई पड़ा और आप उसी के हो गए या फिर उसी के लपेटे में आ गए। और अंतरिम यात्रा के दौरान एक भय का पॉइंट भी होता है और ज़्यादातर जो साधक होते हैं भय वाले पॉइंट में ही अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि भय का जो पॉइंट होता है वो साधक को वहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अगर साधक भय वाले पॉइंट से आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको भय के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, मतलब वो भय का मालिक बन जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर जो विचारों की सत्ता चल रही होती है उस सत्ता के बारे में भी वो जान लेता है। अगर हम भय की सत्ता के बारे में जान लेते हैं या फिर विचारों की सत्ता के बारे में जान लेते हैं या फिर मन की सत्ता के बारे में जान लेते हैं तो सीधी सी बात है हम उनके मालिक बन जाते हैं, हम उनमें फेर बदल भी कर सकते हैं। एक साधक को साफ साफ पता लगने लगता है कि ये भय की सत्ता है, मैं इसमें इस तरह से फेर बदल कर सकता हूँ, ये मन की सत्ता है, ये विचारों की सत्ता है, तो एक साधक इन सभी पॉइंट्स का जो होता है ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। मालिक बनने के लिए ना तो आपको भय के अधीन हो जाना है, ना ही किसी खुशी के अधीन हो जाना है, ना ही आपको दुख के अधीन हो जाना है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ ध्यान करना है, दृष्टा बनकर आगे बढ़ना है। और बहुत सारे जो साधक होते हैं अगर ध्यान की अवस्था के दौरान उन्हें कुछ सिद्धियां दिखाई पड़ती हैं या फिर कोई सिद्धि उनसे बात करने लगती है या 1-2 बार वो उनके वचन सुन लेते हैं तो फिर वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है और बहुत सारे जो साधक हैं यहीं तक सीमित रह चुके हैं, मतलब उतने में ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि ये जो यात्रा है ये तो शुरुआती चरण होता है। ऐसा नहीं कि ध्यान में आपको कोई नाग कन्या दिखाई पड़ी और उसने आपको गोल्ड की एक खान दिखा दी और आप बस उस गोल्ड की खान को दिमाग में रख के ही ध्यान करने में लगे हुए हैं। क्या पता ये गोल्ड की खान मुझे मिल जाए और मैं इस दुनिया का बादशाह बन जाऊं। इस तरह के लालच में जो भी साधक पड़ जाते हैं वो सीमित रह जाते हैं, वो वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी जो साधना होती है वहीं तक रह जाती है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान में कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाई पड़ रही है या फिर कोई दूसरा लोक दिखाई पड़ रहा है या फिर कोई रहस्य ही आपको क्यों ना पता लग जाए, अगर आपको कोई रहस्य पता लग रहा है तो मोस्टली जो साधक होते हैं वो बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि मुझे इतना बड़ा रहस्य पता लग गया, अब तो मैं इसको पूरी दुनिया को बताऊंगा। और उसकी जो यात्रा होती है वो भी वहीं पर स्टॉप होकर रह जाती है, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। गहरे ध्यान में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, भले ही आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा हो, वो आपके फेवर में हो तो भी
वो आपके फेवर में ना हो तो भी आपको सहजता के साथ ऑब्जर्व करना है। आपको सिर्फ दृष्टा बनकर ही अपनी यात्रा करनी है। कुछ भी आपको दिखाई पड़े आप उसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं होने वाले साधक होने चाहिए। अगर आप ऐसे होते हैं तो जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है आप उसी के होके रह जाएंगे, उसी लोक के होके रह जाएंगे या फिर उसी लोक के अधीन होके रह जाएंगे और काफी समय तक आप उसी में फंस कर रह जाएंगे। बहुत सारे जो साधक होते हैं उनकी यात्रा के दौरान उन्हें कुछ भी दिखाई पड़ता है वो उसी में फंस कर रह जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि किसी डॉक्टर को अगर बताएंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि ये बात क्या कर रहा है, शायद ये कोई पागल वागल तो नहीं है। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत होता है, जो इनविजिबल वर्ल्ड होता है, इन फिजिकल वर्ल्ड वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आता है। सूक्ष्म जगत एक अलग विषय है, हमारा भौतिक जगत एक बिल्कुल अलग विषय है। एनीवेज, आज फिर से ज्यादा अंधेरा हो गया है, आपको मेरे माइक की लाइट दिखाई पड़ रही होगी। अभी मुझे किसी दुकान पर जाकर बैठना पड़ेगा और वो दुकान वाला कुछ ना बोले, मतलब चुप ही रहे, तो इस वजह से मुझे जबरदस्ती उसकी दुकान पर चाय पीनी पड़ेगी। जबकि वो दुकानदार एक सांसारिक होगा जो ऐसा सोचेगा कि मेरी दुकान में एक कस्टमर आ गया है जिसे चाय शायद बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन शायद उस दुकानदार को ये नहीं पता होगा कि मैं उसकी जबान बंद करवाने के लिए एक चाय उसकी दुकान पर पी रहा हूँ।